प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं नूतनपुरी की बीतक विक्रम संवत 1708 से 1712 तक का वर्णन करने जा रहा हूँ। विक्रम संवत 1708 में जब मिहिर राज जी अरब से शेष संपत्ति लेकर वापस लौटे तो बिहारी जी के बहकावे में आई हुई बालबाई ने जाम राजा से चुगली कर दी कि मिहिर राज जी जो संपत्ति अरब से लेकर आए हैं वह मिहिर राज जी की नहीं बल्कि मेरे भाई खेता भाई की थी। तब जाम राजा के आदेश से सब संपत्ति राजकोष में जमा कर दी गई। यह धन सेवा में काम नहीं आ सका क्योंकि खेता भाई के द्वारा कमाया हुआ धन पवित्र नहीं था। फिर जाम राजा के द्वारा जांच करवाने पर पता चला कि मिहिर राज जी निर्दोष निकले तो उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। अब बालबाई को भय होने लगा कि यदि श्री मिहिर राज जी सदगुरु से मिलेंगे तो उनकी सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी और मैं सदगुरु की दृष्टि में गिर जाऊंगी। इसलिए बालबाई जी सदगुरु के पास जाकर कहती है कि मिहिर राज जी ने मेरे भाई की सारी संपत्ति हड़प ली है, इसलिए यदि आप उनका प्रणाम स्वीकार करेंगी तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। जब मिहिर राज जी सदगुरु के दर्शन के लिए उनके पास आए तो सदगुरु ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया और चादर ओढ़कर सो गए। तब मिहिर राज जी घर वापस आए और मन ही मन सोचते रहे कि ऐसा सदगुरु ने मेरे साथ क्यों किया होगा। मिहिर राज जी और बालबाई ने मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाए, लेकिन सदगुरु को तो मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। उन्होंने मेरा प्रणाम स्वीकार क्यों नहीं किया। इसलिए जब सदगुरु मुझे स्वयं नहीं बुलाते तब तक मैं भी उनके पास नहीं जाऊंगा। मिहिर राज जी सदगुरु के वियोग में अनेक प्रकार के विलाप करते रहे, किंतु सदगुरु की तरफ से उन्हें के लिए कोई बुलावा नहीं आ रहा और न ही मिहिर राज जी उनके मिलने जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों का मिलन संभव कैसे हुआ। मिहिर राज जी को विरह में ऐसा करते करते जामनगर में 2 वर्ष बीत गए। एक दिन उनकी भाभी यानी श्यामल जी की पत्नी सीताबाई जी ने कहा कि जिस गुरु के लिए आप अपने सगे भाई को मारने चले थे, यदि आज यह भाई न होते तो आप कहाँ रहते। आखिर भाई ही भाई के काम आता है। इन 2 वर्षों में तुम्हारे सदगुरु ने तो तुम्हारी खबर तक नहीं पूछी। ऐसे कटु वचन और ताने से मिहिर राज जी का हृदय बिंद हो गया और सुबह होते ही उदास होकर धरोल के लिए निकल पड़े। धरोल के राजा कल्ला जी ने यहाँ मिहिर राज जी 2 वर्ष तक राज्य प्रबंधक के तौर पर कार्य करते रहे और फिर वहाँ से अहमदाबाद कर चुकाने के लिए गए और वहाँ 8 माह तक रहे। अहमदाबाद में रहते हुए जब उनको बार बार मुस्लिम शासकों को धन देने पर भी झुक कर सलाम करना पड़ा तो उनके मन में विचार आया, इससे अच्छा मैं सदगुरु के चरणों में अपना सर झुकाऊं। और यही से उन्होंने मन बना लिया कि मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा और विचारने लगे कि मुझसे यह लौकिक व्यवहार नहीं होता और अब मैं एकांत में बैठकर धनी को अपने दिल में बसाकर उनको रिझाना चाहता हूँ। यह बात जब उन्होंने धरोल में आकर कल्ला जी से कही तो उन्होंने मिहिर राज जी को कहा कि आपको जो व्यक्ति उचित लगे उसे अपना कार्यभार सौंपकर आप जा सकते हैं। अब 1712 का समय हो चुका था। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।